पावर। पावर क्या होती है? पावर इज सिंपल, एक सेकंड में कितना वर्क करते हो या कितनी एनर्जी का लॉस करते हो, दिस इज कॉल्ड पावर। तो पावर का क्या मतलब है? पावर सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितनी कंज्यूम करते हो एक सेकंड में, रेट का मतलब होता है एक सेकंड में, इज कॉल्ड पावर। तो पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, है ना, या पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तुम एक सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च करोगे उसको बोल देंगे तुम पावर। आएगी नहीं बात समझ में? यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट इज वेरी सिंपल, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो इसकी आ गई जूल पर सेकंड, जे एस की पावर माइनस। डायमेंशन क्या होगी इसकी? डायमेंशन ऑफ वर्क दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी। जब टी को ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। दिस इज दी डायमेंशन ऑफ पावर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम ग्राउंड, एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ले जाया गया टू हाइट ऑफ 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर की हाइट तक ले जाया गया ऊपर ग्राउंड से। हैविंग मास m, उसका मास था, हैविंग मास m इक्वल टू 5 kg। ठीक है, हैविंग मास इक्वल टू m इक्वल टू 5 kg, और उस जगह पर ग्रेविटी की वैल्यू 10 थी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द प्रोसेस इज डन, ये काम हुआ इन 10 सेकेंड्स। कितने सेकंड में हुआ? 10। यानी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था 5 kg का, उसे आप ले गए हो कहाँ तक? 10 मीटर तक ले गए। जी की वैल्यू भी कितनी है? 10 है। पूछा गया यह है कि अगर इस पूरे काम में 10 सेकंड लगे, द टाइम टेकन बाय दिस इज 10 t इक्वल टू 10 सेकंड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर? वी नो दैट पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। टाइम हमारे पास 10 सेकंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जो चाहिए वो है W। और W बराबर क्या होता है? वर्क डन बराबर क्या होता है? तो W क्या होता है? W चाहिए हमें, W यहाँ पे W बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एच। हाइट हमारे पास है, जो जो होता है ना उसको निशान लगाते जाएगा जी, हमारे पास है ये। तो अभी तुमने ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया है, तो अगर तुमने ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया है ऐसे, F फोर्स लगाया होगा क्रेन से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, रस्सी से, तो नीचे क्या लग रहा था उसके? mg। इसका मतलब F बराबर किसके है? mg के। m की वैल्यू कितनी है? 5, g की वैल्यू कितनी है? 10, तो ये तो आ गया 50। बोलो, तो फोर्स कितना आ गया? 50 न्यूटन। और फिर या ऐसे कर लो कि F पता लग गया तुम्हें कितना होता है mg, तो उठा के यहाँ रख दो, तो W बराबर कितना आ गया? mg h। और फिर उसे उठा के कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे, तो P बराबर कितना आ गया? mg h अपॉन P। m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10 अपॉन 10। 10 से 10 चला गया तो पावर बराबर आ गई तुम्हारी 50। अब यहाँ एक बात रह गई थी बतानी, जूल पर सेकंड को वाट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 50 वाट। ठीक, आ गया समझ में? इसमें एक चीज और कर सकते हो। अभी अगर कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज दी डेफिनेशन ऑफ 1 वाट, तो तुम क्या
मशीन